कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरी नज़रों से टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल गुजरा जो आपके स्क्रीन पे, जिसमें बताया गया है कि राहुल हैज अबेंडेंड, छोड़ दिया अमेठी, बीजेपी शार्पन्स अटैक आफ्टर कांग्रेस पिक्स गांधी फ्रॉम रायबरेली। तो इतना बड़ा आर्टिकल आया टाइम्स ऑफ इंडिया में कि जैसे राहुल गांधी का गुमान किया जा रहा था कि वो अमेठी से सीट लड़ेंगे स्मृति जुबिन ईरानी के खिलाफ, लेकिन लास्ट मरहले में, जैसे कि आज 3 मई 2024 आज ही का दिन है और 3 बजे तक का टाइम है कि जिसको भी नॉमिनेशन फॉर्म भरना है वो 3 बजे के पहले भर दे। तो जैसे गुमान किया जा रहा था कि अमेठी से राहुल गांधी ही लड़ेंगे स्मृति जुबिन ईरानी के खिलाफ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे के.एल. शर्मा, किशोरीलाल शर्मा को टिकट दिया गया है अमेठी का, और राहुल गांधी जो शिफ्ट हुए रायबरेली अपना इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इस पे पीएम नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल में एक स्टेटमेंट दिए, जो कि कैंपेनिंग कर रहे थे बर्धमान जिले से। तो वहां पे उन्होंने कहा कि जैसे मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी, उन्हें वो प्रिंस भी कहते हैं, सुल्तान भी कहते हैं, शहजादे भी कहते हैं, उनको डर था कि वो वायनाड की सीट से हार जाएंगे। इसके लिए वो सुटेबल सीट के लिए अमेठी से ना लड़ते हुए रायबरेली से वो अपना इलेक्शन लड़ रहे। वो मजीद कहते हैं कि ये लोग कहते हैं डरो मत, डोंट बी अफ्रेड। वो तनकीद करे राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, के अक्सर वैसे कहते हैं कि डरो मत, डोंट बी अफ्रेड। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे कि मैं कहता हूं आई वुड से द सेम थिंग टू देम, डरो मत, भागो मत, डोंट बी अफ्रेड, डू नॉट रन, ही एडेड। तो पीएम नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि वायनाड से राहुल गांधी हार जाएंगे, उन्हें खदशा है कि वो हार जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अमेठी से स्मृति जुबिन ईरानी जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके सामने इलेक्शन ना लड़ते हुए रायबरेली को सिलेक्ट किए। इस पे वो मजीद कह रहे हैं कि पीएम मोदी has accused the Congress party of intending to amend the constitution on religious basis once it comes to power। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पे वो अमेंड करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, तब्दीली करेंगे अगर वो पावर में आते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी मजीद कहते हैं कि ऑल्सो चैलेंज द पार्टी टू गिव अ रिटन स्टेटमेंट दैट इट विल नॉट बी चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए वो कह रहे हैं कि आप लिखत में स्टेटमेंट दीजिए, कांग्रेस से कह रहे हैं कि आप लिखत में स्टेटमेंट दीजिए कि अगर आप पावर में आए तो कॉन्स्टिट्यूशन से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मजीद वो कहते हैं चैलेंज कांग्रेस and the India Alliance to give a written statement that they will not amend the constitution on religious basis। वो कह रहे हैं, इंडिया अलायंस से कह रहे हैं, कांग्रेस से कह रहे हैं कि आप लिखत में स्टेटमेंट दीजिए कि अगर आप सत्ता में आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो रिलीजियस बेसिस पे अमेंडमेंट कुछ भी नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। गिव अ रिटन स्टेटमेंट दैट दे विल नॉट टेक अवे द रिजर्वेशन ऑफ SC, ST एंड OBC एक्सेट्रा। आप लिखत में दीजिए कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो SC, ST, OBC का रिजर्वेशन को खलल नहीं करेंगे। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिए पीएम नरेंद्र मोदी ने, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, लेकिन हम इससे मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि राहुल गांधी जो वायनाड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, है भी, और वो जीतेंगे, क्योंकि वो वहां पे बीजेपी की कोई साख ही नहीं है, कोई इमेज ही नहीं है, कोई पोजीशन ही नहीं है। तो इसके लिए अनाप शनाप पीएम नरेंद्र मोदी बक रहे हैं कि सिटीजन में एक गुमान सा पैदा हो कि जब राहुल गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जीत रहे, जिसकी वजह से वो रायबरेली से खड़े हो रहे, अमेठी से भी नहीं खड़े हो रहे, शायद वो स्मृति जुबिन ईरानी से डर गए वगैरह वगैरह बोल के एक वहम पैदा किया जा रहा है, जो कि अक्सर बीजेपी करती है, अपनी जीत के लिए हर हथकंडे इस्तेमाल करती है। पीएम नरेंद्र मोदी को अपने बारे में कहना चाहिए, उन्होंने 10 सालों में क्या क्या बड़े काम किए, क्या क्या अच्छे काम किए, जो उन्होंने वादे किए थे 14 और 19 में, क्या उसे वो पूरा किए या करेंगे या कब करेंगे, वो ना कहते हुए वो राहुल गांधी पे ही, कांग्रेस पे ही, इंडिया अलायंस पे ही उंगली उठा रहे हैं। खुदा हाफिज़।